Hello students, welcome back. So let's start the next chapter now. That is chapter 8, Taimur ki Haar, from your Hindi book Sunehri Dhoop. Let's know about the writer first. Page number 73. एकांकी सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 को हुआ था। इन्होंने एक शिक्षक, समीक्षक मतलब क्रिटिक, नाटककार, कवि और हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। इन्होंने मानव जीवन की संवेदनाओं और अंतर्मन की भावनाओं को अपने नाटकों में बड़े ही सुलझे ढंग से प्रस्तुत किया है। इनके नाटक मनोवैज्ञानिक आधार भूमि पर प्रतिष्ठित होकर जीवन को प्रेरणा देते हैं। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 1990 ईस्वी में हुई थी। तो अब वापिस एकांकी की बात करते हैं। पाठ 8, तैमूर की हार मीन्स तैमूर्स डिफीट। तैमूर का पूरा नाम तैमूर लंग था। वह एक क्रूर व निष्ठुर शासक था जो 14वीं शताब्दी में तुर्की से हिंदुस्तान आया था। उसका मकसद हिंदुस्तान को लूटना और बर्बाद करना था। तो अब एकांकी की बात करते हैं। इसमें एक 12 वर्ष के बालक के साहस व वीरता को उजागर करते हुए लेखक यह बताना चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी विपदा में भी यदि साहस व हिम्मत का परिचय दिया जाए तो उससे निपटा जा सकता है। आइए यहाँ दिया एकांकी का परिचय भी पढ़ें। पृष्ठ संख्या 67। बलकरण की देशभक्ति, निडरता, साहस और ओजस्वी मतलब वीरता भरे शब्दों ने इस एकांकी को और अधिक रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग एवं जीवंत मतलब लाइवली बना दिया है। अपने जन्म दिवस पर रक्त चंदन का तिलक लगाकर बलकरण ने अपनी माता कल्याणी और भारत माता को कृतार्थ कर दिया। तो आगे है विल्सन का कथन। बल सब पर विजय प्राप्त करता है, परंतु वह विजय क्षणिक होती है। क्षणिक मतलब मोमेंटरी। सच्चा देश प्रेम और सच्ची वीरता कभी निष्फल नहीं होती है। यह सत्य है। बल अर्थात शक्ति का प्रयोग करके जीत तो हासिल की जा सकती है, पर वह जीत अधिक देर नहीं टिकती। इसके विपरीत देश प्रेम व सच्ची वीरता के बल पर बड़े से बड़े दुश्मन के भी पैर उखाड़े जा सकते हैं। तो चलिए अब एकांकी पढ़ते हैं। पात्र मीन्स कैरेक्टर्स। तैमूर आक्रमणकारी शासक। अली बेग और मुबारक तैमूर के सिपाही। 3 ग्रामीण मतलब विलेजर्स। जफर अली तैमूर का सरदार। कल्याणी एक ग्रामीण स्त्री। बलकरण कल्याणी का पुत्र। कल्याणी गुनगुनाती हुई गाती है, मतलब अपने काम करते हुए कुछ गीत गा रही है। अब मत जाना तुम दूर दूर, उठ रही है पश्चिम में धूल, उठ रही है पश्चिम में धूल। पश्चिम मीन्स वेस्ट, मतलब जो मतलब वेस्ट साइड से जितने भी ये आक्रमणकारी होते थे इन्वेडर्स, वो पश्चिम से ही आते थे, वेस्ट से ही आते थे। तो वो गीत में भी यही गुनगुना रही है कि पश्चिम में
धूर मतलब धूल, डस्ट उड़ रही है। मतलब जब वो आते थे, वो घोड़ों पर आते थे आक्रमणकारी, तो उनके घोड़ों के दौड़ने से वहाँ धूल उड़ती थी, तो इसलिए पता चल जाता था कि कोई आ रहा है, कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है। तो धूर मतलब धूल। बलकरण, चाकू तेज करते हुए, तो वो पत्थर पर अपना चाकू घिसकर उसको शार्प कर रहा है। यह तुम क्या गुनगुना रही हो माँ? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेज नहीं हो रहा है। कल्याणी, क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पास आकर मोड़े पर बैठते हुए। मोड़ा मीन्स यू कैन सी इन द पिक्चर, एक बैठने का एक लाइक चेयर, एक स्टूल जो कि स्टिक से बना होता है। पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्या सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ मतलब तुम्हारा बर्थडे है। बलकरण, वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए। तो वह एक वीर बालक है, तो वो कहता अच्छा, यदि मेरी वर्षगांठ है, मेरा जन्म दिवस है, तो तब तो हथियारों की मीन्स वेपन्स की पूजा होनी चाहिए। माँ, क्या ये वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसी 5 साल हुई थी? 5 साल मतलब पिछले साल। चाकू रोक देता है और बात करने कर मतलब कर रहा है ना, इसलिए रुक जाता है वो जो चाकू तेज कर रहा होता है। कल्याणी, हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्षगांठ पर तू पूरे 12 वर्ष का हुआ। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ इसी तरह तेरी बहुत सी वर्षगांठें मनाई जाएं। बलकरण, इसीलिए तू गाना गा रही थी? फिर चाकू तेज करता है। माँ, कैसा है ये गाना? कल्याणी, डर का गाना है। अब तो वह ज़माना बीत गया। बहुत बरस हुए जब महमूद गजनवी आया था। तो महमूद गजनवी भी ऐसा ही एक आक्रमणकारी था जिसने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और उसको लूटा था। तो कल्याणी इस समय जस्ट गीत गा रही, कह रही है हाँ वो ज़माना तो गुजर गया, कि अब वो कोई समय था जब उसने भी आक्रमण किया था भारत पर। बलकरण, अच्छा। जल कल्याणी, कहते हैं वह गजनी से आया था। उसने सोमनाथ का मंदिर लूटा, तोड़ा और बहुत से आदमियों का खून बहाया। फिर बहुत सा धन लेकर वह यहाँ से चला गया। तो उसने भी भारत में आकर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और फिर बहुत से लोगों को मारा, मतलब खून बहाया, मतलब बहुत से लोगों की हत्या की, और फिर बहुत सा धन लेकर लूटपाट करके यहाँ से चला गया। बलकरण, सब कुछ भूल जाओ। माँ, बतलाओ आज वर्षगांठ में क्या क्या करोगी? तो वो टॉपिक चेंज करता था कि ओके छोड़ो इन बातों को, चलो आप बताओ आज मेरे इस जन्मदिन पर आप क्या क्या करोगी? कल्याणी, क्या करूँगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी। फिर आज मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई हैं, देख उस कोने में रखी हुई हैं। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे आशीर्वाद दूंगी। बस दूध भर आ जाए। खीर बनने में देर ही कितनी लगती है? बलकरण, अभी दूध नहीं आया? कल्याणी, सूरज चढ़ गया, अभी तक सुजान दूध लाया ही नहीं, जाने क्यों नहीं लाया? बलकरण, मैं ले आऊं? कल्याणी, सुजान आता होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? बलकरण का शीघ्रता से प्रस्थान, मतलब बलकरण अपनी माँ की बात सुने बिना ही दूध लेने चला जाता है। प्रस्थान मतलब चला जाता है। कल्याणी, बलकरण के जाने की दिशा की ओर देखती हुई, तो जिस डायरेक्शन में वो गया उसी ओर देखती हुई, मेरा भोला बच्चा बलकरण। भोला बच्चा मतलब इनोसेंट चाइल्ड। अभी से कैसी बातें करता है, मतलब अभी इतना छोटा और अभी कैसी बड़ी बड़ी बड़ों जैसी बातें करता है, वीरता भरी बातें करता है। संतोष से मीन्स विद सेटिस्फैक्शन एंड प्राउड। बलकरण, मेरा बेटा। फिर अंगीठी के पास आकर, अंगीठी मतलब फायर प्लेस, मतलब जहाँ पर वो सब कुकिंग करती है, तो अंगीठी के पास आकर आग ठीक करती है। थोड़ी देर तक स्तब्धता रहती है। स्तब्धता मतलब चुप्पी, खामोशी, साइलेंस। फिर भयानक शोर और भगदड़ मच जाती है। कल्याणी घबराकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। पहला ग्रामीण, तो फर्स्ट विलेजर, घबराए हुए स्वर में, तुरक आ गया, तुरक आ गया,
भागो भागो, तुर्क आ गया। तुर्क मतलब मतलब जो तुर्की से आए, मतलब टर्की से जो आते थे, उस कंट्री से, उस साइड से, तो उनको तुर्क कहते थे। मतलब टर्की के जो लोग थे वो तुर्क, तो उनको तुर्क कहा जाता था, तुर्की मतलब हिंदी में। कल्याणी आगे बढ़कर दृढ़ता से, मतलब मजबूती से बोलती है, मतलब बिना घबराए स्वर से। पागल हो गए हो क्या? तुर्क कहाँ से आ गया? दूसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन भाग चलो जल्दी जल्दी, वह तैमूर आ गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लूटते हुए आ रहे हैं वे लोग, हम लोग मरे, चलो बहन। कल्याणी, अरे कैसा तैमूर, कहाँ का तैमूर? तीसरा ग्रामीण नेपथ्य में देखते हुए, नेपथ्य होता है बैकग्राउंड, मतलब बैक साइड ऑफ द कर्टेन और स्टेज। तुम नहीं चलोगी, वह आया, वह आया। फिर भगदड़ की आवाज, चीख और पुकार। तीसरे ग्रामीण का प्रवेश। दूसरा ग्रामीण, बहन कल्याणी, सब कुछ छोड़कर जल्दी से भागो, तभी जान बचेगी, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चलो। तलघर मतलब जो बेसमेंट ऑफ द हाउस। चलो मेरे साथ, समय नहीं है। कल्याणी घबराहट से, बलकरण, मेरा बलकरण तो अभी नहीं आया, उसे छोड़कर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। तीसरा ग्रामीण, कहाँ गया बलकरण? कल्याणी घबराहट से, वह दूध लेने गया है, सुजान के घर। तीसरा ग्रामीण, सुजान के घर? तब उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, सुजान का घर खास रास्ते से, मतलब मेन जो रूट है से हटकर दूर कोने में है, वे लोग सीधे रास्ते से ही चले आ रहे हैं, तुम तलघर में छिप जाओ। तीन सिपाही घर में घुस आते हैं, उनके हाथों में तलवार है, वे घर के सामान को तोड़ते फोड़ते हैं। जफर, कोई नहीं, कमबख्त सब भाग गए। मुबारक, तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। जफर, मुबारक, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना चांदी लूटने का है। तो उसका कहना है, उसके कहने का तात्पर्य है कि इस समय हम हत्या करने के लिए, लोगों को मारने का हमारा मेन जो है वो पर्पज़ नहीं है, मोटिव नहीं है। हम मेनली तो यहाँ पर सोना चांदी लूटने आए हैं। इस घर में देखो, कहीं कुछ छिपा है? मुबारक देखते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोंपड़ी है, इसमें सोना चांदी कहाँ? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उनके ढक्कन खोलता है। सरदार यह है। मुबारक अली बेग के पास आकर, सरदार बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओह छूकर, बिल्कुल ताज़ी गरम। जफर हाथ से छूकर, हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, लो तुम लोग भी तो भूखे होगे। मुबारक, सरदार नोश फरमाएं। नोश फरमाना मतलब मतलब खाना पीना शुरू करें, मीन्स जैसे हम बोलते हैं प्लीज़ हैव। जफ़र, मैं खाऊंगा, लो तुम लो। मुबारक को देता है, वह प्रसन्न होकर लेता है। अच्छी मिठाइयाँ हैं, लो अली बेग तुम भी लो। नेपथ्य से, मतलब बैक साइड से, मतलब बैकग्राउंड से, तीव्र आवाज़ में, मतलब जो शार्प वॉइस में, चुप रहो कम बख्तो। तो उनको कोई डांट रहा है, स्कोल्ड कर रहा है। तैमूर लंग का प्रवेश, तो यह तैमूर लंग है जो कि उनका रूलर है। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ता है। लंग का अर्थ ही लंगड़ा होता है, तो इसलिए उसको तैमूर लंग कहते हैं, क्योंकि वह लंगड़ा है। लंगड़ा मीन्स लेम, उसकी टांग एक नहीं होगी। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं, हैरान हो जाते हैं, अचानक वो आ जाता है ना। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। तब उनका वो आया है, कमांडर आया है, तो वो सब तनकर, जैसे कि फौजी खड़े होते हैं तो सोल्जर्स जैसे खड़े, तो तनकर मतलब बिल्कुल मतलब अटेंशन में खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है, फिर एकदम से खामोशी हो जाती है, मतलब कोई बात नहीं करता। तैमूर लंग बारी बारी से तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है, तो वो तीनों को घूरता है। तो उसको गुस्सा आ रहा है ना कि ये लोग यहाँ पर बैठे मिठाइयाँ खा रहे हैं और लूट मार नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तैमूर तीव्र स्वर में,
मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान की ओर रुख इसलिए नहीं किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले खाना ढूंढते फिरें। तो पहले मतलब वो अफ़गानिस्तान से, जो हमारा पाकिस्तान के आगे अफ़गानिस्तान है ना, हमारा नेबरिंग कंट्री, तो वहाँ से वो हिंदुस्तान में आया है। पहले उसको लूटा, अब हिंदुस्तान को लूटने आया है। तो अफ़गानिस्तान के बाद रुख मतलब डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो इसलिए नहीं आया कि यहाँ पे उसके जो सोल्जर्स हैं बैठकर खाएं पिएं और अपना जो लूटने का, दौलत लूटने के समय पर खाने पीने का काम करें। मैंने क्या हुक्म दिया था सरदार? वो जो सरदार है उसको पूछता है ज़फ़र। बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था। अब बुलंद इकबाल जैसे हम बोलते हैं श्रीमान, जैसे हम रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो वो उनको बोलता है बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। मुबारक, हम लोग आलीजह की माफ़ी के ख्वास्तगार हैं। तो आलीजह मतलब वही जैसे सम्मान से बोल रहे हैं श्रीमान। तो हम उनसे मतलब उनसे माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी अता फरमाई जाए। तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं कि गलती होगी, हम अपना मेन जो मोटिव थे भूल गए और खाने पीने बैठ गए। तैमूर, हरगिज़ नहीं। गाजी तैमूर कसूर को माफ़ करना नहीं जानता। सरदार, तुमने जो हुक्म उदूली की है उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। हुक्म अदूली मतलब जो तुम्हारे मेरे ऑर्डर को तुमने नहीं माना, उसको तुमने जो भूल गए थे, मैं तुम्हें आज्ञा दी थी, तुमने उसका पालन जो नहीं किया, उसकी तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। तुम्हारा नाम, तो वो उसका नाम जैसे भूल जाता है, ज़फ़र अली। तैमूर, ज़फ़र अली, आज शाम को तुम्हारी सज़ा तजवीज़ की जाएगी। तजवीज़ मतलब उसको डिसाइड किया जाएगा कि तुम्हारी क्या सज़ा होनी चाहिए, तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मर्तबे से खारिज करता हूँ, समझे? मर्तबा मतलब रैंक, मतलब उसका जो भी डेजिग्नेशन है, जो रैंक है, जिस ओहदे पर वो है, जिस रैंक पर, उससे मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ, खारिज करता हूँ, लाइक दैट। तो ज़फ़र, बुलंद इकबाल का हुक्म, तो उसे उनका हुक्म मानना पड़ेगा, कि मतलब जैसे हम कहते हैं जो आ गया। तैमूर, जाओ, शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो, तीव्रता से, तेजी से जाओ। गुस्से से वो ऑर्डर कर रहा है, कमांड कर रहा है। तीनों सिपाहियों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरन का दूध लिए हुए प्रवेश। तो एक साइड से जैसे सोल्जर्स तेजी से निकलते हैं, तो उधर उसी समय बलकरन भी एंटर करता है अपने घर में। बलकरन पुकारते हुए, माँ माँ, मैं ये दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? तो अंदर तो माँ तो है ही नहीं, तैमूर बैठा है, तो हैरान होता है, ये दूध लेकर कौन आ गया? बलकरन उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए, अब जब वो अंदर एंटर करता, देखता सब कुछ उजड़ा हुआ बिखरा हुआ है वहाँ पर, तो वो बोलता है ये सब क्या? तैमूर को देखकर, हैं तुम कौन? वो डरता नहीं उस आदमी को देखकर, भयंकर क्रूर जो तैमूर है वो आक्रमणकारी है, उसको देखकर वो डरता नहीं है। वो सिंपली पूछता है तुम कौन? और उसके बाद उसको इग्नोर करके फिर बोल रहा है पुकारते हुए, माँ माँ, कुछ उत्तर ना पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर गौर से बलकरन को देखता है, तो वो बड़े गौर से उसको देखता है कि कौन बच्चा है जो मुझे से डरे बिना मुझे क्वेश्चन कर रहा है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? और ऊपर से पूछ रहा है तुम कौन हो, तैमूर को वो बच्चा पूछ रहा है। तैमूर जोर से, खामोश। तो उसको कहता चुप करो, साइलेंट। गाजी तैमूर से यह नाचीज़ सवाल करता है। नाचीज़ मतलब जो कुछ भी नहीं है, नथिंग। मतलब मैं तो इतना बड़ा वो हूँ, शासक हूँ, रूलर हूँ, आक्रमणकारी हूँ, और ये छोटा सा बच्चा मुझे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज़ नहीं है तो खामोश रहो। तो उसको कहता है तुम्हें अक्ल नहीं है, तमीज़ मतलब मैनर्स नहीं है कि कैसे बात करते हैं किसी बड़े से या मतलब रूलर से, तो चुप रहो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। तो उसको कहता ओके, अभी पहले मुझे वो दूध दे। बलकरन, यह दूध? यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। तो अब फिर स्ट्रांगली बोल रहा है, कहता ये दूध मैं नहीं दूंगा, ये तो मेरे जन्मदिन के लिए है।
तैमूर, साफ ज़बान से बात कर जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर, सीधा सीधी बात कर, मतलब उसको डांट रहा है वो, कहता मुझे दूध मुझे दे। बलकरण से छीन कर, जोर से अट्टहास करता है, जोर जोर से हंसता है। अभी बताता हूँ दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूं। बलकरण हिचकते हुए, अब थोड़ा सा वो हेजिटेट कर रहा है, क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, मतलब ब्रेव। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। फख्र मतलब फील प्राउड, मतलब कि तुम्हें मेरी तलवार से कटना पड़ रहा है। बलकरण, मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। तो उसका सामना उसको फेस करने के लिए भी तैयार है। कहता ओके, यदि तुम बहादुर हो तो मुझे भी तलवार दो, मेरे मेरे पास तो जस्ट चाकू है, एक नाइफ है, तो मुझे भी एक तलवार दो, फिर मेरे साथ सामना करो, मेरे साथ लड़ाई करो। तैमूर, ओफो, तो मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है। तो हैरान होता है कि तू इतना सा बच्चा मेरे साथ लड़ना भी चाहता है, लड़ने की भी हौसला रखता है, हिम्मत रखता है। अच्छा, पहले दूध पीऊँगा। कहता ओके, लड़ते हैं, पहले मैं दूध पी लूँ, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। तो तलवार को नीचे रखकर ही दोनों हाथों से फिर अब उस जो वेसल को पकड़ेगा ना दूध वाले को, तो यूँ उठाकर अपने मुंह में सारा उलट लेता है, मतलब सारा पी लेता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। अब उसने तख्त पर जिस पर जहाँ पर वो बैठा है तलवार रखी थी ना, तो बलकरण ने जल्दी से वो तलवार उठा ली। तैमूर सहसा, मेरी तलवार? तो अचानक देखता है कि उसने मेरी तलवार उठा ली, तो हैरान हो जाता है, कहता मेरी तलवार? बलकरण, तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तो उसको अब चैलेंज करता, कहता आओ सामने। तैमूर दोहरा कर, मतलब रिपीट करता है, सामने आओ। शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। तो कहता पर मेरी ये जो बड़ी तलवार है, तुम तो इतने बड़े भी नहीं हो, जितनी बड़ी तलवार उठा ली, ये तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, होल्ड नहीं कर पाओगे, इसलिए वापस कर दो बच्चे। बलकरण, जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। तो वो अभी भी डरा नहीं है। तैमूर, तो अब तुझे ज़्यादा देर जिंदा नहीं रखूँगा। तब उसकी भी पेशेंस ख़त्म हो रही है कि तो बहुत मेरे साथ वो जबान लड़ा रहा है। तो कहता है मैं तुझे ज़्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पैंतरा बदल कर तलवार छीन लेता है। तो पैंतरा मतलब अपनी मूवमेंट बदल कर, जैसे कि दो रेसलर्स करते हैं ना, अपना जो ट्रिक बदल कर अब दूसरे को एकदम से मतलब खुद मतलब जीत जाते हैं, दूसरे को हरा देते हैं ऐसे। तो अपनी जो मूवमेंट है, अपना जो ट्रिक बदल कर तलवार छीन लेता है, तो उसका ध्यान बदल कर बातों में लगाकर झट से उससे तलवार छीन लेता है। यह रही मेरी तलवार, तो मैंने वापस ले ली। बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। ओके, कहता तुमने मुझसे छीन ली, मतलब स्नैच कर ली, तो इसको बहादुरी नहीं कहते, नो प्रॉब्लम, मेरे पास भी नाइफ है, मैं उसी से लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्टहास करता है, हा 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 हा, तो फिर जोर जोर से हंसता है, हा 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 करके। बलकरण, हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज़ किया है, देखो ये कितना तेज़ है, मतलब शार्प, मेरी अंगुली से खून निकाल सकता है, अंगुली में चुभोकर खून की बूंदें दिखलाता है। तो वो इतना बच्चा इतना बहादुर है कि अपने उस चाकू से अपनी उंगली पर एक कट लगाकर दिखाता है कि देखो कितना शार्प है, और खून बहा लेता है, खून की ड्रॉप्स नीचे गिरा देता है। तैमूर, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। तो वो जो तैमूर है वो कह रहा है कि मैं रहम मतलब मेरे में हम दया नहीं है, मतलब मैं काइंड नहीं हूँ, मेरे में मर्सी नहीं है, मैं किसी पर दया नहीं करता, मतलब मैं उसकी हत्या ही करता हूँ, मारता ही हूँ सबको। लेकिन तू इतना मुझे अच्छा लगा, इतनी बहादुरी भरी तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ और तुम्हारी मैं जान बख्शता हूँ, मतलब मैं तुम्हें छोड़ देता, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और तुम्हारी एक मुराद मतलब तुम्हारी एक विश पूरी कर सकता हूँ, जो मांगना चाहते हो मांग लो। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर तो तैमूर कहता है नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है, चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है।
तो उसको उससे इतना इम्प्रेसा कहता कि ओके, तुझे कोई तो विश मांगनी होगी, क्योंकि तू मेरा एक छोटा ब्रेव फ्रेंड बन गया है चाकू वाला। तो इसलिए क्योंकि अब तू मेरा फ्रेंड है, इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है, मतलब तू मुझसे कुछ भी हक जताकर अपना हक जताकर मुझसे कुछ भी तू मांग सकता है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता। मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी ना किया होगा, मतलब उसकी हत्या भी नहीं की होगी, उसे मारा भी नहीं होगा, किल भी नहीं किया होगा, क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था, क्योंकि उनकी जो तलवारें थी साफ थी, उस पर कोई स्पॉट, उसका ब्लड का कोई स्पॉट नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर, मंजूर, कहता है ग्रेट, ओके, मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, मतलब खूंखार मतलब जैसे वहशी है, लाइक एनिमल्स, बहुत डेंजरस है, लेकिन ब्रेवरी को सैल्यूट करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, तो वो जैसे सल्यूट के पोस्चर में खड़ा हो जाता है, फौजी ढंग से उसको सलाम करता है जैसे फौजी करते हैं, और शीघ्रता से प्रस्थान और तेजी से चला जाता है। बलकरन, उसके जाने की दिशा में देखता हुआ तैमूर तैमूर बहादुरी को सलाम करता है, तो उसकी नकल उतारता है, मतलब शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश, तो उसके जाते ही कल्याणी पीछे से जो बेसमेंट है वहाँ से जल्दी से आती है। वह बलकरन को हृदय से लगा लेती है, तो उसको अपने बच्चे को सेफ पाकर बड़ी खुश होती है, तो उसको वो कर लेती है, हग कर लेती है, गले से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा बेटा। बलकरन सिसकने लगती है और रोने भी लगती है, क्योंकि उसको देखकर कि सलामत है तो खुशी में उसके आंसू आ जाते हैं। बलकरन, माँ तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे कुछ हुआ तो नहीं बेटा? कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं। और फिर मतलब उसको ऐसे कहकर गौर से बलकरन के शरीर को देखती है कि कहीं उसने कुछ हार्म तो नहीं किया, कहीं उसको हिट तो नहीं किया। चीख कर फिर एकदम से चीखती है, ओह यह खून। बलकरन, उसने नहीं निकाला, मैंने ही उंगली चीर कर गिराया है। तो वो उसको कहता, अरे डरो मत माँ, ये मैंने ही निकाला है, उसने नहीं कुछ किया मेरा। हाँ। कल्याणी घबरा कर, तेरी अंगुली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा, तो ये खून तो अभी भी बंद नहीं हुआ। बलकरन, उसकी कुछ चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? तो वो आप बड़ी उसकी बातों से उसको अच्छा लग रहा है कि मेरे बेटे ने बहादुरी से तैमूर का सामना किया, तो उससे पूछती है वो, क्या तुमने उस पर अटैक किया था अपने नाइफ से? बलकर, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था, और फिर उसकी नकल उतारता है, लंगड़ा कर चलता है और हाथ फैलाकर कहता है, तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, तो फौजी ढंग से सलाम करता है, तो बिल्कुल जैसे तैमूर ने उसके लिए किया वैसे उसकी एक्टिंग करते हुए वो भी सलाम करता है, मतलब सैल्यूट करता है। कल्याणी, आश्चर्य से, प्रसन्नता से, मीन्स विद सरप्राइज एंड जॉय, वाह तू तो बिल्कुल तैमूर ही बन गया। बलकरन, मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। कल्याणी हंसकर, हाँ लंगड़ा कभी ना बने, तू सब तरह से फूले फले, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगनी हो, मतलब तेरी खूब मतलब यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। भगवान को हजार हजार धन्यवाद है कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की, तो वो भगवान को के लिए थैंक्स करती है कि जिसने उसके बच्चे की रक्षा की, उसको प्रोटेक्ट किया। बलकरन, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी,
सब नष्ट हो गईं। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ। और कल्याणी, और क्या? बलकरण, और तो चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी अंगुली के खून का रक्त चंदन बना ले। कल्याणी, धन्य हो मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हो। पर्दा गिरता है। तो देखो, छोटा सा बच्चा अभी जस्ट 12 years old, तो कितनी बहादुरी की बातें करता है, डरता नहीं है वो शत्रु से भी। तो अपनी माँ से कहता है, और नहीं तो आम बच्चे, जो छोटे बच्चे तो अपने बर्थडे के लिए कितने वो होते हैं कि भी आज मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कहता कोई बात नहीं माँ, यदि मिठाइयाँ नहीं बची या कुछ जो तुम चाहती थी नहीं कर पाई, तो जस्ट मेरे इस ब्लड से ही, मेरा जो चंदन के स्थान पर वो सैंडल जो वुड है ना, उससे माथे पर उसके तिलक लगाना चाहती थी माँ। तो कहता कोई बात नहीं, इसी को मेरे रक्त को ही चंदन समझ कर तिलक लगा दे। तो इस ढंग से वो माँ जो है अपने बच्चे पर बड़ा प्राउड फील करती है। आपने देखा ना, तो एक छोटे पर निडर बालक ने अपने साहस, हिम्मत व वीरता के बल पर एक निष्ठुर व क्रूर शासक को पराजित कर दिया, मतलब उसको हरा दिया। अतः बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी हमें अपना धैर्य व हिम्मत बनाई रखनी चाहिए, वह अपनी सूझबूझ से उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो अगली बार मिलेंगे इस जो कहानी है, इस एकांकी के अभ्यास कार्य व प्रश्नोत्तरों के साथ। सो स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय फॉर नाउ।